गुरुजी राधे राधे। श्री राधे। गुरुजी एक प्रश्न है जी। कि समस्याओं का सामना कैसे करें जीवन में। किसी के घर में परिवार की समस्या, किसी के घर में नौकरी की समस्या रहती है, किसी के घर में पैसे की समस्या, इसका समाधान कैसे करें गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न। जय जय श्री राधे। सुप्रभात सभी साथीगणों को, शिष्यगण, मित्रगण, दर्शक जितने भी हैं हमारे मित्र, सबको सुप्रभात, राधे राधे। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बस यूँ ही अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे प्रवचन, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, उज्जवल बनाएं। भक्त का प्रश्न है कि समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, घर परिवार में होती हैं। पैसे की समस्या, नौकरी की समस्या, झगड़े की समस्या, बंटवारे की समस्या, घर में कलह होती है उसकी समस्या, ढेर सारी समस्याएं होती हैं। वैसे मनुष्य के जीवन का दूसरा नाम ही है समस्या। जिस तरह से दीपक जलता है, स्वयं जब तक नहीं जलता है तब तक वो उजाला नहीं दे पाता है। जब तक आप अपने स्वयं को नहीं आप समर्पित करोगे तब तक आप दूसरे को उजाला नहीं दे सकते। आपने देखा, खेत में जब बीज बोते हैं तो बीज को मिट्टी में मिला दिया जाता है। अगर बीज को मिट्टी में न मिलाया जाए तो क्या बीज का असली रूप, असली जो उसका अस्तित्व है वो सामने आएगा? नहीं आएगा। बड़ी अच्छी कहावत कही गई है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलझार होता है। जब तक वो दाना, वो बीज मिट्टी में नहीं मिलता है और जब तक उसको ये पांचों तत्व नहीं मिलते हैं तब तक वो गुले गुलझार नहीं होता है। इसी तरह से जब समस्याएं आती हैं तो उसके लिए अपने को पावरफुल बनाओ। अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे संस्कार ग्रहण करो, जिससे आत्मा का जो पावर है वो बढ़ जाए, ज्ञान शक्ति बढ़ जाए, बुद्धि शक्ति बढ़ जाए, जो लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। अब छोटी छोटी बातें देख करके हम मुंह मोड़ लेते हैं, समस्याओं से लड़ते नहीं है, रोने लगते हैं। ये आपकी दिल की कमजोरी है, संस्कार की कमजोरी है, शिक्षा की कमजोरी है। अगर ये आपका मजबूत होता तो आप रोते नहीं, उन समस्याओं का सामना करते। देखो, शहद पाने के लिए मधुमक्खियों का सामना करना ही पड़ता है। किसी को शहद ऐसे ही सहज नहीं मिल जाता, मधुमक्खियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मधुमक्खियां काट भी लेती हैं, कुछ भाग भी जाती हैं। तो भाई, जीवन अच्छा बनाने के लिए कुछ संघर्ष तो करने पड़ेंगे। आपने फूल को देखा है, फूल गर्मी में, वर्षा में, सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहता है और फूल कहता है, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर, सूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन हूं मैं सुमन हूं। वो कहता है कि मेरे खुले आसमान के नीचे मेरा घर है और ग्रीष्म वर्षा सर्दी ये सब मेरे पर प्रभाव डालते हैं, सबका अभ्यास हो गया है, लेकिन फिर भी कांटों के साथ रहते हुए भी मैं प्रसन्न मन हूं, क्योंकि मैं सुमन हूं। एक जब पुष्प ये चाहता है, भैया नदी देखा होगा आपने बहती है, उसमें कंकड़, पत्थर, कांटे, लकड़ी, पहाड़ जो भी आता है सबका सामना करते हुए नदी बहती है। तो नदी ये शिक्षा देती है कि जीवन में कितने भी संघर्ष आए, अपने कदम को नहीं रोकना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। पुष्प भी ये कहता है कि कितना भी मौसम खराब हो, अच्छा हो, लेकिन अपनी स्थिर जगह पर बने रहिए और अपने जीवन के कार्यों को करते रहिए। इस प्रकार से हमको कई प्रेरणा स्रोत, कहावतें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। लिखा है, देख कर बाधा विघ्न बहु विघ्न, घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर में निर्भीक बने वो वीर दिखलाते नहीं।
अरे कुछ भी हो, कितना भी बड़ी समस्या हो, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी क्षमताओं से उसका समाधान निकालें। अगर आपसे न हो तो आप अपने गुरु की शरण में जाएं, अच्छे सलाहकार की शरण में जाएं, उनको परामर्श लें और उन समस्याओं का समाधान निकालें। बिना आपकी आत्मशक्ति के बढ़ाए, बिना आपकी ज्ञान शक्ति के बढ़ाए, बिना आपकी बुद्धि शक्ति के बढ़ाए आप समस्याओं का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छा सलाहकार, अच्छा गुरु, अच्छा स्थान, अच्छी पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ें। इससे आपका शक्तिमान होगा, आपके अंदर जो भी है, मन शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, आत्मशक्ति है, और उससे आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय सिया राम।